जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका खूब खूब स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष सावन मास के रविवार व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कथा को स्वयं भगवान शंकर ने सनत कुमार से सुनाया था। वही कथा आप सब सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आएगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवाने को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत के इस कथा को। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रतिष्ठानपुर में शुकर्मा नाम का एक द्विज रहा करता था। वह द्विज दरिद्र, कर्पण तथा भिक्षावर्ती में लगा रहा करता था। उस द्विज ब्राह्मण के 2 पुत्रियां थीं। वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते इसी समय एक नगर में गया। वहां जाकर उस द्विज ने किसी गृहस्थ के घर में मिलजुल कर रविवार का व्रत करती हुई कुछ स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप तो सभी स्त्रियां बड़ी ही दयालु हैं। आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इस व्रत के विषय में मुझे बताइए। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इस व्रत को करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल मुझे भी अवश्य बताएं। तब यह सुनकर वह स्त्रियां बोली कि हे द्विज, इस व्रत को करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे, अथवा इस व्रत को आप करना भूल जाएंगे, या फिर इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उन स्त्रियों की इस बात को सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन उनसे कहा। वह द्विज बोला, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न ब्राह्मण हूं। उसका यह वचन सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री थी। वह प्रौढ़ा स्त्री उस द्विज को बोली, इस व्रत की विधि तुम्हें मैं बताती हूँ। वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। वह प्रौढ़ा स्त्री बोली, हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा रहित सूर्य का पूजन करें। तदंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदंतर खंड शर्करा यानी कि मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवी सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और फिर से 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी मनुष्य कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है और रोगी रोग से छूट जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वह साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से वह अपने उस अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। हे द्विज, इस प्रकार इस विधि से श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए।
तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार से इस व्रत को करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उस द्विज ने जैसा उस प्रौढ़ा स्त्री से सुना था, उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी उसने वही व्रत की विधि बताई। उस व्रत के सुनने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी हुई उस द्विज की दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन कन्याओं को देखकर राजा उन कन्याओं पर मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं पर खड़े हो गए। तदंतर ब्राह्मण को वहां शीघ्र ही बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को ब्राह्मण से मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर अपनी दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से वह संपन्न हो गई। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शंकर सनत कुमार जी से अंत में कहते हैं कि हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है मनुष्य, उसके अनुष्ठान करने के फल का तो वर्णन कैसे किया जाए। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। सूर्य नारायण भगवान की जय।